हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लैच एंड अनलैच आउटपुट इंस्ट्रक्शन देखेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे कि अभी तक ओटीई इंस्ट्रक्शन में हम यूज ले रहे थे, तो आउटपुट एनर्जाइज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लैच एंड अनलैच आउटपुट भी देखेंगे कि उनकी क्या फंक्शनिंग होती है। सो हेयर वी विल लर्न अबाउट लैच एंड अनलैच इंस्ट्रक्शन एंड हाउ डज इट वर्क। सो लेट्स स्टार्ट। लैच एंड अनलैच इंस्ट्रक्शन। तो जो लैच इंस्ट्रक्शन होता है, लैच आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं। लैच एंड अनलैच इंस्ट्रक्शन, ओटी इंस्ट्रक्शन, ये सारे आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं जो लैडर लॉजिक में राइट साइड लगाए जाते हैं। जो लैच इंस्ट्रक्शन होता है वो इस टाइप का दिखता है। ठीक है, इस टाइप का आपको शो होगा लैडर लॉजिक में। और जो अनलैच है वो इस प्रकार आपको शो होगा। ठीक है, and a latch instruction is called it a retentive instruction। ठीक है, जो लैच इंस्ट्रक्शन होता है उसको रिटेंटिव इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है। इट्स होल्ड द आउटपुट पोजीशन। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लैच जो इंस्ट्रक्शन है वो एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन को, आउटपुट पोजीशन को होल्ड कर लेता है। ठीक है, उसकी जो पोजीशन होती है, उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, भाई ऑन है तो ऑन रखेगा, ऑफ है तो ऑफ रखेगा। ठीक है, उसकी पोजीशन को होल्ड कर लेता है। एंड जो अनलैच होता है वो क्या करता है, उसको ऑन कंडीशन से ऑफ करवाता है। ठीक है, कोई भी आउटपुट है, फील्ड आउटपुट्स हैं, उनको अगर लैच कर रहे हैं तो उनको अनलैच भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये वाला प्रोसेस सिमिलर टू स्टार्ट टू स्टॉप कंडीशन पे बेस्ड ही है। अगर अपन किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं तो उसको एंड करना पड़ता है, उसको स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ये है, अगर किसी आउटपुट इंस्ट्रक्शन को, आउटपुट फील्ड आउटपुट को अपन लैच कर रहे हैं तो उसको अनलैच भी करना पड़ेगा। ठीक है, लैच एंड अनलैच इंस्ट्रक्शन आर ऑलवेज यूज्ड इन द पेयर। द लैच इंस्ट्रक्शन एंड अनलैच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी ऑफ द सेम एड्रेस। ठीक है, ये सेम एड्रेस का मीनिंग यहाँ पे ये क्या है कि अगर किसी अपन ने आउटपुट को, किसी भी फील्ड आउटपुट को, जैसे मान लीजिएगा कोई मोटर है, तो मोटर को अपन ने लैच किया है, तो उसी मोटर को आपको अनलैच भी करना पड़ेगा। ठीक है, जो एड्रेस आपने लैच में उस मोटर का दिया है वही एड्रेस आपको अनलैच में भी देना पड़ेगा उस मोटर को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज वो स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, चाहे आप कितने ही एक्साइज इंस्ट्रक्शन लगाओ, कितने ही एक्साइज ओ इंस्ट्रक्शन लगाओ, वो मोटर स्टॉप नहीं होगी। एक बार अगर लैच में आपने वो मोटर का एड्रेस फिल कर दिया और स्टार्ट कर दिया, लैच तक पावर सप्लाई पहुंचा दी, तो लैंप, वो मोटर, वो फैन ऑन ही रहेंगे जब तक आप उसको अनलैच नहीं करोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन OTE, OTL एंड OTU। ठीक है, अब ये OTE क्या है, ये है आउटपुट एनर्जाइज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसका हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे अपने लॉजिक बनाने में, वो ये है। ये अपन दर्शा रहे हैं यहाँ पे, पीबी नोट प्रेस कंडीशन। ठीक है, पुश बटन नोट प्रेस कंडीशन, यहाँ पे अपन ने प्रेस नहीं किया है तो इसको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, ये ऑफ ऑफ कंडीशन में है। अगर इसको प्रेस कर देंगे तो ये ऑन कंडीशन में हो जाएगा। उसके बाद अपन OTE देखेंगे, आउटपुट लैच इंस्ट्रक्शन। उसके बाद अपन OTU देखेंगे, आउटपुट अनलैच इंस्ट्रक्शन। सो पुश बटन प्रेस्ड कंडीशन, तो यहाँ पे अपन ने पुश बटन को प्रेस किया और इसने अपने सिग्नल को लैंप तक पहुंचा दिया। ठीक है, OTE इंस्ट्रक्शन तक अपना सिग्नल पहुंचा दिया और ये क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, इसमें इतना ही है, OTE इंस्ट्रक्शन को सिग्नल मिल जाता है इजीली वे में। ठीक है, और इसी बटन से आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। जब आपने रिलीज किया इस पुश बटन को, तो ये जो लैंप था ये क्या हो गया, ऑफ कंडीशन में हो गया। ठीक है, ये OTE इंस्ट्रक्शन का फंक्शन है। अब अपन देखते हैं लैच।
तो आउटपुट लैच इंस्ट्रक्शन सिंबल, ये इसका सिंबल है, ये नोट प्रेस कंडीशन है इसकी। तो नोट प्रेस कंडीशन में इसके पास कोई सिग्नल नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। नहीं पहुंच रहा मतलब ऑफ कंडीशन में है अपना लैंप, ठीक है। लैंप में अपन ने लैच कोइल लगाई है, लैच बिट लगाई है, लैच इंस्ट्रक्शन लगाया है लैंप के लिए, तो ये अभी ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। इसके पास कोई सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। जैसे ही अपन इस पुश बटन को प्रेस करते हैं, जैसे अपन ने इसको प्रेस किया तो इसने सिग्नल फॉरवर्ड किया और अपना लैंप ऑन कर दिया, ठीक है। प्रेस कंडीशन, तो अपना लैंप क्या हो गया, ऑन कंडीशन में। अब ऑन कंडीशन में होते ही ये लैच हो गया, ठीक है। अब अपन इसको अनप्रेस करेंगे तो क्या होगा, अब इसको अपन अनप्रेस करेंगे, इस पुश बटन को अनप्रेस किया, ऑफ किया, तो भी अपना जो लैंप है ये ऑन रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है कहीं ना कहीं इंटरनली, ठीक है। लैच का मतलब यही होता है कि आप इसको ऑन करो एक बार, बस इसको स्टार्टिंग पुश चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में अपनी पावर सप्लाई चाहिए, उसके बाद ये ऑन ही रहता है, ये एक तरह से इंटरनली होल्ड हो जाता है, ठीक है। सो ये इसने पीवी पीवी पुश बटन को अपन ने छोड़ा तो उसके बाद भी ये ऑन है। द आउटपुट रिमेन्स इन द ऑन स्टेट आफ्टर रिलीजिंग द पुश बटन, ठीक है। देन अपन ने अनलैच को देखते हैं। आउटपुट अनलैच इंस्ट्रक्शन सिंबल, ये इसका सिंबल है, ये नोट प्रेस कंडीशन है। तो जैसे अपन ने पढ़ा था कि आउटपुट इंस्ट्रक्शन में जो लैच और अनलैच है ये हमेशा साथ में आते हैं, ये हमेशा पेयर में आएंगे, ठीक है। तो ये अपना पुश बटन 1 है, ये अपना पुश बटन 2 है, ये अपना लैंप लैच है एंड ये है अनलैच, ठीक है। सो अनलैच की कंडीशन क्या है, लैच की क्या है, जैसे अपन ने पुश बटन 1 को प्रेस किया तो अपना लैंप ऑन हो गया, ठीक है। ऑन होते ही ये जो लैच और अनलैच है इनको अपन ने सेम एड्रेसिंग दी है, ठीक है। आपको सेम ही एड्रेसिंग देनी पड़ेगी अगर आप किसी आउटपुट इंस्ट्रक्शन को चला रहे हो, तो आपको सेम एड्रेसिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसको रियलाइज कर दिया, ठीक है। रियलाइज करने के बाद अपने लैंप ऑन है, ठीक है। अब जैसे अपन ने पुश बटन 2 दबाया तो इसको लैंप को अनलैच कर दिया, अनलैच करने के बाद अपना लैंप ऑफ हो गया, ठीक है, ऑफ हो गया। सो ये है इसकी कहानी। सो ये एक एग्जांपल है और इसको कन्वर्ट करके अपने लैच और आउट अनलैच में कन्वर्ट किया है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल विदाउट लैचिंग एंड लैचिंग वे, ठीक है। ये तो है विदाउट लैचिंग और ये है लैच इंस्ट्रक्शन यूज करके। लैच इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो 2 रंग का अपन को पड़ेगा, 2 वही इंस्ट्रक्शन लगाने पड़ेंगे अलग अलग, ठीक है। 2 अपने पुश बटन लगाने पड़ेंगे अलग अलग। और इसमें क्या रहेगा कि 2 पुश बटन लगेंगे अलग अलग, इसमें एक ही लैंप लगेगा, एक ही लैंप कॉइल में बन जाएगा, एक ही रंग में बन जाएगा, ठीक है। ये रहता है। तो इसमें अपन ने होल्ड करना पड़ा इसको, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन के साथ इस आउटपुट को होल्ड कराया अपन ने। ये स्टार्ट पुश बटन था, ये स्टॉप पुश बटन था, यहाँ पे सिर्फ पुश बटन 1 दिया, पुश बटन 2 दिया, ये लैच करवाया लैंप को, ये अनलैच करवाया लैंप को, ठीक है, उसी एड्रेस के साथ, सेम एड्रेस के साथ। अगर यहाँ पे अलग एड्रेस रखोगे, यहाँ पे अलग एड्रेस रखोगे तो वर्क नहीं करेगा। जो एड्रेस आपने लैच में दिया है वो ऑन ही रहेगा और उसको ऑफ करने के लिए आपको उसी एड्रेस को अनलैच करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इसका फंक्शन रहता है लैच एंड अनलैच का। सो थैंक यू। एंड एक बार मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी करके दिखा देता हूँ लैच एंड अनलैच, फिर आपको ये और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास ये है एंड यहाँ पे अपन ने रंग लगाई, यहाँ पे अपन ने इंस्ट्रक्शन लगाए, 2 इंस्ट्रक्शन लगा दिए, एक लैच लगाया, एक अनलैच लगाया। अब यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये 3 आइकन है इसके, एक आउटपुट एनालाइज, एक आउटपुट लैच, एक आउटपुट अनलैच, ठीक है। यहाँ से अपन ने एड्रेस उठाया, यहाँ पे दिया एंड उठाया, यहाँ पे दिया,
ये यहाँ पे अपन लगा देते हैं स्विच 1, ओके, एंड ये लैच, ये अनलैच, ठीक है। अब इसी एड्रेस को अपन ने यहाँ पे दिया और इसी एड्रेस को अपन ने यहाँ पे दिया, ये अपना मान लिया, तो मिक्सचर ही मान लिया अपन ने, ठीक है। सो मिक्सचर यहाँ पे येलो, यहाँ पे येलो लाइट जलेगी तो अपन मान लेंगे कि मिक्सचर अपना ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो अब अपन लॉजिक को डाउनलोड करेंगे पीएलसी में एंड रन मोड पे जाएंगे। अब जैसे ही अपन स्विच 1 को दबाएंगे, अब यहाँ पे कोई होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ी अपन को, ठीक है। सिंपल पुश बटन को दबाया, स्विच 1 को दबाया एंड अपना मिक्सचर ऑन हो गया, ठीक है। अब सिंपल इसको स्विच 2 को दबाएंगे और अपना मिक्सचर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। स्विच 1 दबाया, मिक्सचर ऑन, स्विच 2 दबाया, मिक्सचर ऑफ, ठीक है। इसका ये फंडामेंटल रहता है लैच एंड अनलैच का, इसमें कोई होल्डिंग का पैरेलल में नहीं लगाया जाता, ठीक है। सिर्फ दो रंग लगती हैं और लैच एंड अनलैच के ऑपरेशन लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वर्क करता है एंड अब ऑफलाइन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कुछ भी दिक्कत हो इस लेक्चर से रिगार्डिंग तो फिलिप आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू।